हम शायद ही कभी ये समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी पीड़ा सही है, परंतु ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम उस वास्तविकता को जानें, क्योंकि हमारे उद्धार का रहस्य यहीं कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु की घटना में ही अनंत जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या सहा। मसीह यीशु हमारे लिए कैसे मरा। क्रूस पर चढ़ाने की विधि की खोज फरीसी लोगों द्वारा 300 ईसा पूर्व की गई थी, जिसे 100 ईसा पूर्व में वर्तमान रूप में प्रदान किया गया। दंड देने के तरीकों में मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे कष्टदायक तरीका यही था। मुख्य रूप से सबसे घोर पुरुष अपराधियों को यह सजा दी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का वजन लगभग 74.5 किलो था। इतना वजन उठा पाना एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कठिन होता है। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसके कपड़े उतार दिए गए थे। यह उस भविष्यवाणी की पूर्णता के लिए हुआ जिसका वर्णन भजन 22:18 में मिलता है। क्रूसीकरण के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि यीशु मसीह एक भयानक, धीमी, दर्दनाक मौत मरे। प्रभु यीशु मसीह के घुटनों को 45 अंश के कोण पर रखा गया था, जिससे उसका पूरा वजन उसकी जांघ की मांसपेशियों पर था। इस स्थिति में बने रहना हमारे शारीरिक संरचना के हिसाब से संभव नहीं है। ज़्यादा देर तक इस स्थिति में बने रहने से जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर छिदे हुए पैरों के साथ इस स्थिति में अपना और हमारे पापों का भार उठाया। इससे उसका बल भी घटता जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह के पैर थक गए, उसके शरीर का सारा भार अब उसके कांधे, कलाई और हाथों पर आ गया था। क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ ही समय बाद जब पैर थक गए और शरीर का सारा भार हाथों पर आया, प्रभु यीशु मसीह के कांधे, कलाई और हाथों के जोड़ उखड़ गए थे। प्रभु यीशु मसीह के कांधे, कलाई और हाथों के जोड़ के उखड़ जाने के परिणाम स्वरूप उसके हाथों की लंबाई 9 इंच तक बढ़ गई थी, जो कि उसके कफन से प्रमाणित होता है। प्रभु यीशु मसीह का कफन श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से जाना जाता है। यह उस भविष्यवाणी की भी परिणाम है जो भजन 22:4 में मिलती है, जहाँ लिखा है, मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी हृदय के भीतर पिघल गया। जब उसके कांधे, कलाई और हाथों पर भार आ गया और प्रभु यीशु मसीह के कांधे, कलाई और हाथों के जोड़ उखड़ गए, तब उसकी छाती की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगा था। प्रभु यीशु मसीह की छाती की मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण उसका पंजर, पसलियों वाला भाग ऊपर तथा बाहर की तरफ निकल गया था। यह एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। उसकी छाती अत्यधिक श्वासन यानी मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इंस्पिरेशन, ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अधिक श्वासन की मांग करता है, इस स्थिति में पहुंच गई थी। यह बहुत कठिन समय था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने में बहुत शारीरिक बल का उपयोग करना पड़ रहा था और सांस लेने से सांस छोड़ना अधिक कठिन था। प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने के लिए अपने शरीर को कील से क्रूस पर जड़े अपने पैरों और हाथों की ताकत लगाकर ऊपर उठाना पड़ता था। उसके फेफड़े शरीर से घटती ऑक्सीजन को बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, परंतु समय के बीतने के साथ छाती की मांसपेशियों में बढ़ते दबाव के कारण यह हर क्षण कठिन होता गया। प्रभु यीशु मसीह को सांस छोड़ने के लिए अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता था, ताकि उसका पंजर अंदर की तरफ जा सके और फेफड़ों से हवा बाहर जा सके। क्रूसीकरण एक चिकित्सीय आपदा है, एक विपत्ति के समान है, क्योंकि लगातार बिना रुके सांस लेने के कारण प्रभु यीशु मसीह के फेफड़े काम न करने यानी लंग अरेस्ट की स्थिति में पहुंच चुके थे। किसी रचनात्मक चलचित्र में दिखाए गए दृश्य के विपरीत क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय रहता है। सांस लेने के लिए उसे बार बार ऊपर नीचे लगभग 12 इंच खसकते रहना पड़ता है, जिससे उसके उखड़े हुए कांधे, कलाई और हाथों के जोड़ों में बहुत दर्द होता था। इस श्वासन क्रिया से अत्यधिक पीड़ा होती थी, परंतु दम घुट जाने का निरंतर भय होने के कारण उसे सांस लेने के लिए विवश होना पड़ता था। क्रूस पर 6 घंटे बिताने के बाद प्रभु यीशु मसीह अत्यधिक थक चुके थे
और ठीक से सांस ना ले पाने के कारण वे बहुत कष्ट में थे। उनके दोनों हाथों की मध्य तंत्रिका यानी मीडियन नर्व कलाई की नस में चोट के कारण बहुत लहू बहता था। प्रभु यीशु मसीह सर से पांव तक लथपथ पसीने से, जो उसके क्रूस पर निरंतर सक्रिय रहने से बहता था, और वह खून जो उसके सर पर से कांटों के ताज से अधमरा होने तक मारे गए कोड़ों के घाव तथा हाथ और पैर में ठोकी गई कीलों से बहता था, सना हुआ था। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का शरीर कई चरम पीड़ादायक घटनाओं की श्रृंखला से गुजर रहा था। प्रभु यीशु मसीह की वेदना को समझने के विपरीत वहां खड़े यहूदी अगुवे, भीड़ और उसके साथ लटकाए गए कुकर्मी उसका मजाक उड़ाते, उसे भला बुरा कह रहे थे। उस भीड़ में प्रभु यीशु की माँ बड़े भारी मन के साथ खड़ी हुई ये सब होता देख रही थी। ठीक से सांस न ले पाने के कारण प्रभु यीशु मसीह के खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण प्रभु यीशु मसीह का हृदय अधिक तीव्र गति से धड़कने लगा, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर में घटती जा रही थी सामान्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह की वही वेदनापूर्ण शारीरिक गतिविधि और अधिक बढ़ गई, परंतु ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे उनके शरीर में किसी भी रीति से ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण और प्रभु यीशु मसीह का हृदय अधिक तीव्र गति से धड़कने से ट्रैकीकार्डिया की स्थिति में आ गया था। उसकी हृदय गति संभवतः प्रति मिनट 200 बार से अधिक थी, जो कि सामान्य से बहुत अधिक है। प्रभु यीशु मसीह ने पिछले 19 घंटों से कुछ भी नहीं पिया था। जिस रात से वह पकड़वाया गया था, तब से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान था और उसका वो खून जो उसके सर पर के कांटों के ताज, अधमरा होने तक मारे गए कोड़ों के घाव तथा हाथ और पैर में ठोकी गई कीलों से तथा क्रूस उठाकर चलते समय गिरने से लगी चोट खरोच से बहता था। उसके शरीर में बहुत कम खून रह गया था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में तरल की कमी हो गई थी और उसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर गिरने लगा था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर प्रथम श्रेणी का आघात झेल रहा था। हाइपोवोलेमिया, लो ब्लड वॉल्यूम, रक्त की कमी, ट्रैकीकार्डिया, एक्सेसिवली फास्ट हार्ट रेट, अत्यधिक तीव्र धड़कन, टैकोपीनिया, एक्सेसिवली फास्ट रेस्पिरेटरी रेट, तीव्र श्वासन, हाइपरहेड्रोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी अधिक पसीना बहना इसके प्रमुख कारण थे। दोपहर 12 से 1 के लगभग प्रभु यीशु मसीह की हृदय गति रुकने लगी, यानी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल। साथ ही उसके फेफड़ों में सूजन आ चुकी थी। इस कारण धीरे धीरे उसका दम घुट रहा था। इस दशा में प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हीमियोपेरिकार्डियम की स्थिति बनी, जिसमें हृदय की बाहरी दीवार पर रक्त और प्लाज्मा जमा होकर हृदय क्रिया और गतिशीलता को प्रभावित करता है। इससे कार्डियक टेम्पोनेट धड़कन अनियमित हो जाती है। इससे उसके हृदय में संभवतः कार्डियक रैप्चर, हृदय की मांसपेशियों को फटना की स्थिति बन गई थी और संभवतः इसी से उनकी मृत्यु हुई होगी। मृत्यु को धीमा करने के लिए क्रूस पर एक लकड़ी की सीट भी लगाई जाती थी, जिस पर कूले के सहारे टिका जा सकता था, जिसका परिणाम स्वरूप मृत्यु होने में 9 दिन तक लग जाते थे। इसके विपरीत जब रोमी सैनिक चाहते थे कि क्रूस पर चढ़ाया गया व्यक्ति जल्दी मर जाए, तो उसके पैर तोड़ देते थे, जिससे कुछ ही क्षणों में दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती थी। क्रूसीफेरेंजियम कहा जाता था, जिसका अर्थ क्रूस पर तोड़ी गई हड्डियों से होता था। दोपहर 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर लटकाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। ये बात उस भविष्यवाणी को पूरा करती है जो भजन 34 के 20 में मिलती है, जहाँ लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए 6 घंटे तक मनुष्य द्वारा इजाद किए गए सबसे भीषण दंड को सहा। और रोचक बात यही थी कि यह भी स्पष्ट नहीं
कि उसे मृत्यु का दंड क्यों दिया गया। जो दोष पत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगाया गया था, उस पर लिखा था यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इस दुख को सहा ताकि आप और मेरे जैसे साधारण लोग स्वर्ग जा सके। बदले में वह सिर्फ इतना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना भी नहीं कर सकते?